लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत बड़की टांड पंचायत के लोकप्रिय, कर्मठ, सभ्य और शिक्षित मुखिया श्री विकास राम जी। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे विकास राम जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे बड़की टांड पंचायत। इस पंचायत के वासियों को सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, एक मुखिया के रूप में विकास राम जी के द्वारा। विकास राम जी के कार्यों से अवगत होंगे। इन्हीं के माध्यम से जो कुछ करते आए हैं ये पिछले लगभग 5 वर्षों से इस पंचायत में एक पंचायत प्रमुख के रूप में। विकास राम जी एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। इनसे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक शिक्षित जनप्रतिनिधि होने से पंचायत स्तर पर सरकारी सुविधाओं का लाभ आम जनता की दहलीज तक, जमीनी स्तर तक, उनके चौखटों तक पहुंचाने में, पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो शिक्षा और शिक्षित मुखिया होते हैं, कितना शिक्षा उनका सहायक होता है, कितनी आसानी और सरलता से ये पंचायत के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करते हैं। आज के इस विशेष पेशकश में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विकास राम जी। लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, उत्साही हैं, कर्मठ हैं, जुझारू छवि है इनकी। बड़की टांड पंचायत गांडे प्रखंड का पिछले 5 वर्षों से बहुत ही कुशलतापूर्वक देख रेख कर रहे हैं, बहुत ही कुशलतापूर्वक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए आज की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को शुरू करें और बातचीत करें विकास राम जी से, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया, बड़की टांड पंचायत, गांडे प्रखंड, गिरिडीह जिला। विकास राम जी, आपका हमारे चैनल पर इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुखिया जी, आप पिछले 5 वर्षों से बड़की टांड पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। जी हाँ। इन 5 वर्षों में आपने इस पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन से काम प्रमुखता से किए हैं जिन्हें आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? सबसे पहला तो जो सरकार से जो पंचायत में राशि आती है, उस राशि से जहाँ सड़कों में कमी है, जहाँ नालियाँ नहीं थी, जहाँ पानी व्यर्थ बर्बाद होता था, वैसे जगहों पर सॉकफेट, पीसीसी, नाली, कुछ दूर दराज से जो पानी लेकर के आते थे, नदी का पानी पीते थे। कुछ ऐसे आदिवासी बस्ती हमारे हैं जो पीछे 5 साल से पहले वो नदी का ही पानी पीते थे, वहाँ छापा कर, ताकि लोगों को जहाँ तक सुविधा पहुँच सके वहाँ तक सुविधा देने का कार्य किया। कितने लोगों को पिछले 5 वर्षों में आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है? लगभग 450। लगभग 450। शौचालय का लाभ कितने तक पहुंचा है? शौचालय का लाभ एक लगभग कोई आंकड़ा? हाँ, लगभग 500। लगभग 500। क्या ये आपका बड़की टांड पंचायत ओडीएफ फ्री पंचायत? ओडीएफ फ्री। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या वर्तमान स्थिति है? अभी ठीक है, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जितना पेंशन बनना था बन चुका है, और कुछ लोगों का उम्र अब हुआ तो विगत 1 सालों से उसका सीट नहीं है, मतलब जो बनना है, जो एक आंकड़ा आता है कि नहीं बड़की टांड में या पूरे गांडे में इतने लोगों का बनना है, वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी फिर कलेक्ट होना शुरू हुआ है। आप सुन रहे थे विकास राम जी को, बड़की टांड पंचायत के मुखिया हैं। अपने 5 वर्षों के लगभग
कार्यकाल में जो इन्होंने काम आम जनता के लिए किए हैं उन कार्यों को हम सभी के सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के समय आपने एक पंचायत प्रमुख के रूप में बड़की टांड पंचायत में कौन कौन सा काम किया है जिसे आप को लगता है कि हमारे दर्शकों तक वो बातें पहुंचनी चाहिए? कोरोना महामारी तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, या कहिए एक इंटरव्यू था कि उसमें जितने भी लोग, सबसे पहले तो हम लोगों को ड्यूटी मिल गया कि जो लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत से जो लोग आ रहे हैं उनका एक तत्काल सूची बने, किससे आया है, ट्रेन से आया है, बस से आया है, पर्सनल गाड़ी करके आया है, उसको तत्काल क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई थी। वो क्वारंटाइन में था। क्वारंटाइन में खाना पीना रहना वो सारा पंचायत की तरफ से व्यवस्था की गई थी। इस बीच कोरोना टेस्ट भी होना शुरू हुआ। इस बीच कोरोना में जो लोग जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनको चावल देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई थी। समूह को 10 किलो चावल प्रत्येक माह के दर से देना था, वो देने का काम किया। और इस बीच 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे मनरेगा का कार्य शुरू हुआ। जो लोग भूखे मर रहे थे उनको मनरेगा के कार्य में जोड़ा गया। वर्तमान स्थिति क्या है महामारी को? यहाँ बड़की टांड पंचायत में एक भी पॉजिटिव नहीं निकला है। एक भी पॉजिटिव नहीं निकला है। विकास राम जी कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत स्तर पर किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे और बहुत ही अच्छी बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि महामारी के इस भीषण समय में भी और प्रतिकूल समय में भी इनके पंचायत में वर्तमान में एक भी पॉजिटिव केस का नहीं होना अपने आप में एक विशेष बात होता है। बहुत बहुत हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। विकास जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत जरूरत की चीजें होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन मूलभूत आवश्यकताओं में आपकी क्या वर्तमान स्थिति है बड़की टांड पंचायत की? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी हमारे यहाँ सप्लाई वाटर नहीं है, लेकिन जितने भी पानी का लेयर जो कहिएगा या पानी कहीं कोई समस्या पानी में हमारे पंचायत में नहीं है। जल मीनार, हैंडपंप जैसी सुविधा? हाँ, जल मीनार हम नहीं लगाए हैं। अच्छा, इसलिए जल मीनार नहीं लगाए हैं कि उसकी आवश्यकता वो समझ में नहीं आई, केवल हैंडपंप लगाए। हैंडपंप लगाए। सड़कों के बारे में बताइए। सड़कों के बारे में छोटी छोटी जहाँ गली नाली है वहाँ हुआ है कार्य, और बकिया कार्य लिख रहे हैं। फाइबर ब्लॉक, पीसीसी योजना ऐसा कुछ? हाँ, फाइबर ब्लॉक नहीं हुआ लेकिन पीसीसी हुआ है, नाली हुआ है। जो कुआं पीने योग्य था जो धंस रहा था वो रिपेयर हुआ है। बिजली के बारे में बताइए। बिजली ठीक ठाक है, कहीं समस्या नहीं है। कितने घंटे मिल रही है बिजली? तो लगभग अभी ठंडा के दिनों में 24 घंटा में 20 घंटा बिजली मिल रही है। गर्मी के दिनों में 24 घंटा में 18 घंटा मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा लगाए हैं क्या? हाँ, सोलर लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट कितनी संख्या में? 400। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति यहाँ ठीक है। कुल कितने विद्यालय हैं? कुल यहाँ 5 विद्यालय हैं। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र 5 है। तो ये जो शिक्षण संस्थान आपके चल रहे हैं, हाँ, इसमें आपने कुछ सुविधाएं दी है क्या? सुविधाएं जैसे कुछ जहाँ ज्यादा संख्या में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हैंडपंप लगवा दिए, हैंड वॉश लगवाए थे। शौचालय की व्यवस्था? शौचालय सभी विद्यालय में है, वो तो सरकार की तरफ से पूर्व में ही था। पेयजल की व्यवस्था? पेयजल की भी व्यवस्था है, हैंडपंप के रूप में। हैंडपंप के रूप में। एक पंचायत प्रमुख के रूप में शिक्षण संस्थान जो आपके पंचायत में चल रहे हैं उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ, उनके अभिभावकों के साथ आपका संबंध, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, तालमेल कैसा है? अच्छा है, बराबर स्कूल जाते हैं, सबों से मिलते हैं, सभी बच्चों से बातचीत करते हैं। चलते चलते संक्षेप में आप बताइए कि आपके पंचायत बड़की टांड में स्वास्थ्य संबंधित सुविधा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य संबंधित सुविधा है कि यहाँ मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र छोटा खुला हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बना हुआ है। अच्छा, लेकिन कर्मी की कमी के कारण। क्या मांग करेंगे आप? मांग तो हम कई बार यहाँ हो चुकी है कि एक कर्मी को बैठाया जाए ताकि छोटा मोटा किसी को दिक्कत हो तो CSC का अंडर नहीं जाना पड़े, बड़की टांड में ही इलाज हो जाए।
आप सुन रहे थे विकास राम जी को, कर्मठ मुखिया हैं बड़की टांड पंचायत के। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में जो काम इनके पंचायत में हुआ है, उन सभी बातों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे। धन्यवाद। हमारी पर आपने बातें कही, लोगों को आपने बहुत ही राहत पहुंचाया अपने स्तर से, जहाँ तक हुआ बहुत अच्छा काम किया आपने। सर्दियां शुरू हो गई देश में, शीतलहरी चल रहा है पूरे देश में। आपके पंचायत के जो अत्यंत निर्धन वर्ग है, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए कंबल तक नहीं है, क्या कुछ करते आ रहे हैं पिछले लगभग 5 वर्षों से ऐसे गरीबों के लिए? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोगों को ब्लॉक स्तर से जी। गरीबों में कंबल बांटने के लिए मिलता है और इस बार ब्लॉक में आ चुका है, लेकिन अभी हम लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में उम्मीद है कि हम लोगों को मिल जाएगा। और जो एक अत्यंत गरीब हैं, वार्ड में जा करके, गांव में बैठा करके, देख करके, यानी जो पिछले साल को मिला उसको ना दे करके अब जिसको नहीं मिला है उनको देना है, यही प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता पर विगत 5 साल से चलते आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पंचायत के चिन्हित गरीबों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा, ताकि वर्तमान जो शीतलहरी का दौर है उससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत बड़की टांड पंचायत में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया विकास राम जी हमारे साथ यहां पर खड़े हैं। इस समय हम दोनों इनके आवास परिसर के अंदर एक विशालकाय और अति सुंदर और अति प्राचीन शिव मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर खड़े हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो अति प्राचीन शिव मंदिर है, मुखिया जी के आवास परिसर के अंदर बाबा भिखारी नाथ नाम से ये मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1880 वर्ष में हुआ था। वर्ष 1880 में इस मंदिर का स्थापना यहाँ पर इनके पूर्वजों ने किया था। बहुत ही सुंदर मंदिर है, पूरा का पूरा जो ये परिसर है, सुंदरता के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि तरह तरह के पेड़ हैं। ये जो मंदिर परिसर है, शिव मंदिर, जिसकी स्थापना 1880 ईस्वी में हुआ था, उस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर खड़े हैं हम लोग। हमारे साथ बड़की टांड पंचायत के मुखिया विकास राम जी खड़े हैं। इनके पूर्वजों की मेहनत और परिश्रम और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में आज ये शिव मंदिर यहाँ पर है। आइए मुखिया जी से बात करके जानने का प्रयास करें इनके द्वारा इस मंदिर के इतिहास के विषय में और वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके आवास परिसर में ये जो अति प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आने के बाद मंदिर का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। आपसे ये आग्रह है कि आप हमारे देश भर के जो दर्शक हैं, विशेषकर जो हमारे शिव भक्त हैं, उन सभी के सामने बताएं कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। ये मंदिर सन 1880 का ही बना हुआ है, जो हमारे परदादा बनाए हैं। और यहाँ जो भी लोग आज तक देखते आए हैं कि जो भी लोग तमन्ना मांगते हैं, जो भी शंकर भगवान से इच्छा रखते हैं, वो ये पूरा करते हैं। और यहाँ पर लोग आ करके वो चीज़ जो भी है, किसी का मुंडन है, किसी का भजन कीर्तन है, किसी का जो है सो जागरण है, ये सारा चीज़ जो भी चीज़ होता है ये पूरा करते हैं। तो लोग यहाँ आ करके उसको जो बात या जो भी चीज़ गज कबूल जो होता है हम लोगों का, वो करके जो जाते हैं उनको तमन्ना ये पूरा करते हैं। बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है ये शिव मंदिर। आसपास के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, भगवान भोलेनाथ से जुड़ी है। उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मुखिया जी, ये मंदिर चूंकि आपके आवास के परिसर में है, तो क्या ये पूजा अर्चना जो यहाँ पर होता है, वो क्या आपके परिवार के लोग ही विशेष करते हैं, या फिर ये जो मंदिर है वो सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए है कि कोई भी आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं? नहीं नहीं, ये पूरा यहाँ 10 गांव के लिए है, लेकिन पूजा करने के लिए यहाँ पंडित जी आते हैं। और पंडित जी लोगों को भूमि दान दिया गया है इनके एवज में, वहीं पर सुबह शाम आकर के पूजा अर्चना करते हैं, और ये सबों के लिए है। पूजा का जो अनुष्ठान है वो करने के लिए यहाँ पर एक पुरोहित है, पंडित जी हैं,
लेकिन ये जो मंदिर है वो सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल होता है। सभी श्रद्धालु आस पड़ोस के दूर दराज से जो भी शिव भक्त हैं वो अपनी अपनी मनोकामना और मुराद लेकर इस मंदिर में आते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मुरादें, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण भी होती है। ये कहना है इस मंदिर के जो पूर्वज थे उनके अभी के जो वंशज हैं श्री विकास राम जी, जो कि बड़की टाँड़ पंचायत के वर्तमान मुखिया भी हैं, हमें विस्तार से ये बता रहे थे इस मंदिर का इतिहास के विषय में। मुखिया जी, इतने विस्तार से इस शिव मंदिर के विषय में हमारे पूरे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।